गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 2.1 को, बहुपद। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बहुपद के बारे में। देखिए बहुपद में दो चीज इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है भाई? एक होता है चर, एक होता है अचर। अब चर क्या होता है, अचर क्या होता है? जिसका मान हमेशा बदलता रहे, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, सब अल्फाबेटिकल है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? चर। और जिसका मान नहीं बदलेगा वो क्या हो जाएगा? अचर। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे कभी हम x का मान ले लेंगे 6, x मान हमेशा बदलता रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे चर। और जिसका मान नहीं बदलेगा वो क्या हो गया? अचर। ठीक है, हम लोगों ने सीखा कि जिसका मान हमेशा बदलता रहेगा वो क्या हो जाएगा? चर। और मान जिसका नहीं बदलेगा वो हो जाएगा अचर। अब देखिए, जब हम लोग क्या करेंगे, चर गुना अचर करेंगे तो क्या होगा? जब चर और अचर गुना होगा तो हो जाएगा बीजीय व्यंजक। क्या कहलाता हूं? बीजीय व्यंजक। देखिए जैसे देखिए, x क्या है? चर है, और 2 क्या है? अचर है। जब दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। तो ये 2x क्या कहला है? बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब देखिए, जैसे मानिए यहाँ पे हो गया y, y क्या है? चर है, और यहाँ हम लोग लिए 3, तो क्या हो जाएगा? 3y। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब देखिए जैसे मानिए z क्या है? चर है, √2 क्या है? अचर है, तो क्या हो जाएगा? √2z। तो ये क्या हो गया? बीजीय व्यंजक। ठीक है, हम लोगों ने सीखा कि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है वो हो गया चर, और जिसका मान नहीं बदलता हो गया अचर। जब चर अचर को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? अब देखिए क्या होता है, एक होता है मूलों का योग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूलों का योग। एक होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का योग। मूलों का योग को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और मूलों का गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा। मूलों का गुणनफल होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल होता है c/a। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है? इससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप का। हम लोगों ने सीखा जिसका मान हमेशा बदलता रहेगा अचर, और मान नहीं बदलेगा वो अचर। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि मूलों का योग का फॉर्मूला होता है, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा होता है c/a। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए बहुपद को कैसे पहचानेंगे। कौन है बहुपद? हम लोग पहचानेंगे कैसे? देखिए बहुपद को कैसे पहचाने। ठीक, देखिए यदि चर का घात, ठीक है, चर क्या हो गया? x y z। ठीक है, यदि चर का घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होता है भाई? गिनती का संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, और प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो लगाने पर जो संख्या होता है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। देखिए जीरो से शुरू है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, ये कौन संख्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। क्या बोला? यदि चर यानी x y z कुछ भी का पावर यानी घात जो पूर्ण संख्या हो, मतलब पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो, तो वो क्या हो जाएगा? बहुपद होगा। चलिए चेक करते हैं क्या सीखा हम लोगों ने। बहुपद कैसे पहचाने? कि यदि चर का घात पूर्ण संख्या हो, यानी 0 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो, तो क्या हो जाएगा? बहुपद। चलिए चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्या है? एक्स पे स्क्वायर है। ठीक है, एक्स मतलब चर, चर पे स्क्वायर है, देखिए इसमें है ना, तो ये बहुपद है। बहुपद है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है? √2। 2 क्या है? रूट के अंदर है, वाई रूट के अंदर नहीं है। नहीं कुछ है तो यहाँ क्या है? एक। अरे 2 में 2 के ऊपर रूट है, वाई पे नहीं ना कुछ है, जिसका नहीं कुछ उसका ऊपर वाला। ठीक है, यानी भगवान उसका। तो वाई के ऊपर नहीं कुछ है तो क्या होगा? एक। तो एक क्या है? पूर्ण संख्या में है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बहुपद है। ठीक है, अब देखिए
y पे क्या है स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा बहुपद है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है पूरा मिस्टेक हो गया, ये पूरा में रूट था। ठीक है, अब देखिए ये है घर, ये रूट क्या है मानिए घर है, घर में दो भाई तो घर दोनों का ना होगा, 3 का भी रूट होगा और y का भी रूट होगा, प्लस क्या है 3। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3 तो √3 का तो √3 हो गया। ठीक, y को हम लोग लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं, y के ऊपर रूट रहता है उसका मतलब होता है 1/2 प्लस 3, तो y पे पावर क्या है 1/2, तो 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या है नहीं ना है, पूर्ण संख्या के अंदर नहीं ना है, तो होगा बहुपद नहीं है। क्या हो जाएगा बहुपद नहीं है। तो हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई भी चर के ऊपर पूर्ण संख्या हो पावर तो वो क्या होगा बहुपद होगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो क्या होगा बहुपद नहीं है। देखिए अब देखिए यहाँ x के ऊपर कुछ 7x है, ठीक है, x के ऊपर कुछ है नहीं, कुछ है तो क्या है एक, एक यानी एक पदी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं उसको रैखिक बहुपद। ठीक है, एक घात एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है अक्सर कि एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। एक पदी बहुपद क्या कहलाता है रैखिक। अब यहाँ देखिए स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर यानी द्विपदी है, तो द्विपदी यानी कौन बहुपद हो गया द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है पावर 3 है, पावर 3 है तो क्या हो गया त्रिपदी यानी त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने सीखा कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे, चर क्या है अचर क्या है, एक पदी क्या है द्विपदी क्या है त्रिपदी क्या है। ठीक है, ये कोई दिक्कत स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के भी शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इसको बनाने का एक मजेदार तरीका बताए थे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि किसी बहुपद px के लिए y बराबर p पोस्ट में x का ग्राफ नीचे आकृति दिया हुआ है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक की संख्या ज्ञात करना है। देखिए इसको हम कुछ मजेदार तरीका बताया। देखिए यह है बेटी, यह है बहू, ठीक है, और यह है सास, यह सास। अब देखिए इसका यह बेटी यह है बहू, ये क्या है यह है बेटी यह है बहू। अब देखिए क्या होता क्या है कि जैसे अब मानिए बेटी का शादी हो गया, बेटी चल गई मायके, अब वहां से आई बेटी, देखिए एक तो साड़ी दी माँ को, तो माँ पूरा बोलेगी हमार बहू ना बेटी ना एगो साड़ी दल के बा कितना अच्छा हमार बहू। अब वही बहू जब 2 को साड़ी लाएगी वो तो काम है लेते ना, किसी को बोलबो नहीं करेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि मतलब किससे है सिर्फ x से, y से मतलब नहीं है। यानी x एगो साड़ी लाया तो एगो आंसर, 2 को साड़ी लाई तो 2 गो आंसर, 3 को साड़ी लाई तो 3 आंसर, 4 को साड़ी लाई तो 4 आंसर, और y 50 को साड़ी ला देगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0। यानी कहने का मतलब है मतलब किससे है मतलब सिर्फ x से है, y से मतलब नहीं है। चलिए चेक करते हैं। अब देखिए y को क्या बार टच किया, एक बार टच किया, x को एक बार टच किया नहीं किया, तो आंसर हो जाएगा 0। काहे कि हमको y से मतलब नहीं है। y को देखिए बोले सर आप बोले एक बार देखिए ना y को टच कर लिया, अरे एक बार करे 1 करोड़ बार करे इससे कोई मतलब नहीं, आंसर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए x को कई बार इसमें टच कर रहा है, एक बार करा तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या x को कितना टच कर रहा है 1 2 3, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहीं कोई दिक्कत है तो यहां तक कहीं कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए x को यहाँ कितना टच कर रहा है 1 बार 2 बार, तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए x को यहाँ कितना टच कर रहा है 1 बार 2 बार, तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 3 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए x को 1 2 3, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3। यानी कहने का मतलब है मतलब सिर्फ किससे है x से, y से मतलब नहीं है।
एक्स को एक बार टच करेगा तो एक आंसर, 2 बार टच करेगा तो 2 आंसर, 3 बार टच करेगा तो 3 आंसर, और वाई को कितनों बार टच करेगा आंसर 0। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन पहला है, देखिए क्या है, यदि किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को, किसको, एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करे यानी एक बार टच करे तो शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। अभी हमने बताया कि एक्स को जितना बार टच करेगा उतना आंसर होगा। यहाँ क्या बोल रहा है कि एक्स को एक बार टच करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, यदि किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करे तो शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, यदि किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को, किसको, एक्स अक्ष को अगर कितने बार, 3 बार प्रतिच्छेद करे, कितने बार प्रतिच्छेद करे, 3 बार प्रतिच्छेद करे, हम क्या बोले, जितना बार प्रतिच्छेद करेगा एक्स को उतना ही आंसर, 3 बार प्रतिच्छेद करेगा तो कितना आंसर हो जाएगा, 3। ठीक है, किन्हीं को कहीं कोई दिक्कत कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, इतना इजी वे में बता रहे हैं। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो शून्यांकों का योग ज्ञात करें। देखिए आपको पहले ही मैंने बताया था शून्यांकों का योग यानी मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो मूलों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है, मूलों का योग होता है -b/a, तो उस प्रकार आंसर हो जाएगा पहला यानी -b/a। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। द्विघात बहुपद, देखिए वो जो अभी हम फॉर्मूला बताए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -7x + 10 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो शून्यांक का योग ज्ञात करें। चलिए चेक करते हैं। सबसे आगे नहीं कुछ है तो क्या है, ए, 1 है, तो ए का मान क्या हो गया भाई, 1। बी का मान क्या है, बी का मान कितना है, -7। सी का मान कितना है, 10। ठीक है, डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, नहीं निकालना क्या हमको, मूलों का योग निकालना, सॉरी मूलों का योग अभी जस्ट हम बताए थे अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है -b/a। चलिए -b, माइनस का तो माइनस लिख देते हैं, बी का मान कितना दिया हुआ है -7 और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1। ठीक है, आप देखिए क्या है, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 7, 1 का 1, 7 को 1 से बाहर दें कितना आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, मूलों का योग का आंसर क्या हो जाएगा 7 यानी आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में है द्विघात बहुपद, देखिए अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मूलों का योग बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा होता है, फॉर्मूला होता है -b/a। अगर मूलों का गुणनफल बोलेगा तो अल्फा गुना बीटा यानी होता है c/a। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद 2x² - 5x + 6 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो शून्यांक का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। सबसे आगे क्या है 2, ए का मान कितना हो जाएगा 2, बी का मान कितना है भाई -5, सी का मान कितना है 6। ठीक है, हमको क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वहां लिखा हुआ है, फॉर्मूला होता है c/, चलिए सी का मान कितना है 6, सी का मान कितना है 6 और ए का मान कितना है 2, 2 तिया 6 यानी हो गया 3 आंसर, आंसर सी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप उन्हें पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है द्विघात बहुपद दिया। देखिए द्विघात बहुपद क्या है, x² - 3x + 2 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो, क्या है अल्फा और बीटा हो
तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के शून्यांक का गुणनफल क्या होगा? देखिए क्या बनाते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, भिन्न का जोड़ जैसे बनाते हैं। भिन्न का जोड़ क्या होता है, दोनों गुणा करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा अल्फा कर जाए क्या हो जाएगा अपने बीटा, बीटा बीटा कर जाए क्या हो जाएगा अल्फा। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ठीक है, -b/a हो जाएगा, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा a/c। a कट गया, बचा कौन, -b/c। ठीक है, चलिए माइनस b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या, पर a का वैल्यू नहीं कुछ है तो क्या है 1, तो a का मान क्या हो गया 1, b का मान क्या हो जाएगा -3 और c का मान क्या हो जाएगा 2। तो फॉर्मूला क्या है -b/c, -b/c है, तो -b का मान कितना हो गया -3 और c का मान कितना दिया हुआ है 2, माइनस माइनस प्लस 3/2, 3/2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद। ठीक है, क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद, यहां देखिए द्विघात नहीं है त्रिघात है। त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यांक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है -b/a, किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। ये फॉर्मूला हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, ये तो हम लोगों ने सीखा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है -b/a। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन मानिए कैसे बनाएंगे तो देखिए, सबसे पहले यहाँ आगे क्या है, नहीं कुछ है तो एक, a का मान क्या हो गया भाई 1 हो गया, b का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, c का मान क्या हो जाएगा 2 और d का मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है, a b c का मान दिया हुआ है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फॉर्मूला क्या होता है भाई -b/a। चलिए चेक करते हैं, -b का मान कितना है 3, a का मान कितना है 1, तो -3/1 भागा देंगे 1 से तो क्या हो जाएगा -3 होगा। तो -3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तो है ही नहीं है, ये तो मैं से बनाए थे, तो आंसर हो गया -3। ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मूला भी सीख लिया और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को भी देख लिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिघात बहुपद, देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन अंतर है यहाँ गुणनफल बोल रहा है। ठीक है, के शून्यांक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होंगे। तो देखिए इसका गुणनफल का फॉर्मूला होता है -d/a। क्या होता है -d/a। ठीक है, इसी टाइप यही फॉर्मूला पे हम अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आराम से बना लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, बिल्कुल इजी मेथड और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है हर एक क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद x² - 3 का शून्यांक क्या होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, x² - 3 बराबर नहीं कुछ है तो क्या है 0। ठीक है, x² का x², 3 क्या चीज में है भाई 3 है, माइनस में आ गया तो प्लस में। ठीक है, स्क्वायर क्या चीज में बदल जाएगा और रूट में, स्क्वायर क्या चीज में बदल जाएगा रूट में बदल जाएगा। जब स्क्वायर रूट में बदल जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट में जब बदलते हैं यहाँ होता है +-√3। तो +-√3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए आंसर होगा हमारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में।
ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए 4x स्क्वायर माइनस 9 बराबर नहीं कुछ है तो क्या होता है 0। देखिए 4x स्क्वायर 9 क्या चीज में है, माइनस में आ गया तो प्लस में, एक्स स्क्वायर बराबर 9, 4 क्या चीज में गुना में आ गया तो भाग में, और हम जानते हैं स्क्वायर क्या चीज में बदल जाता है, रूट में। ठीक है, ठीक, 9 किसका होता है, 9 हो जाता है 3 का, और 4 किसका हो जाता है 2 का। ठीक है, और जो रूट के बाद आता है, ठीक है, उसको हम प्लस माइनस में इंडिकेट करते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने 2.1 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।